नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। हिमाचल में रेड अलर्ट वाली बारिश ने तबाही मचाई है। अब मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट बिहार और पूर्वोत्तर इलाकों में दे रखा है, जिसका मतलब होता है भारी से बहुत भारी बारिश। रेड अलर्ट की खतरनाक तस्वीर हिमाचल में आप बीते दिनों देख ही चुके हैं। रेड अलर्ट वाले इलाकों में कैसे सावधान रहने की जरूरत है, आज रेड अलर्ट सेंटर से मैं आपको बताऊंगा। और मैं ऑरेंज अलर्ट सेंटर में इस वक्त मौजूद हूं। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब आप जानते हैं, रेड अलर्ट से थोड़ा कम खतरनाक। हालांकि खतरनाक ये भी होता है, इसी वजह से सावधान रहना जरूरी है। इस अलर्ट का मतलब ही है कि खतरे की घंटी बजा दी गई है। आज के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और येलो अलर्ट की में मौजूदगी है मेरी। खतरे की शुरुआती संकेत ये देते हैं, जब मौसम बिगड़ने की शुरुआत होती है तब मौसम विभाग इसे जारी करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी रखा है। और येलो अलर्ट में मौसम विभाग प्रशासन को अलर्ट करता है कि स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है। तो शुरुआत सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तबाही का पानी तो उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है बर्बादी के वो निशान जिसकी भरपाई में अभी वक्त लगेगा। कुल्लू से लेकर मनाली तक का रास्ता जगह जगह बर्बाद हो चुका है। कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं, रास्ते कई जगहों पर बंद हैं। 4 दिन बाद कुल्लू में बिजली बहाल हुई है। मनाली में फोन और इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई है। और एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय हिमाचल में ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उन्होंने कुल्लू से मनाली तक का हवाई सर्वे किया है। अभिषेक उपाध्याय की एयर रिपोर्टिंग में देखिए रेड अलर्ट की बारिश से हुई तबाही की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यहाँ से हम चलेंगे हिमाचल के सीएम के साथ में और इसी हेलीकॉप्टर से मनाली की ओर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पूरा जायज़ा लेने वाले हैं सीएम खुद। हम इस समय कुल्लू से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, मनाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये जरिए Mi-17 चॉपर से यहाँ से बाहर की तस्वीर दिखाइएगा। ये जो भयानक तबाही है, उस तबाही की पूरी तस्वीर आपको हम दिखाते हुए यहाँ से नदी का जो उफान है वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मौसम अपने आप में बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अगर फिर से बारिश होती है तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। यहाँ पर बादल फटने के नाते भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं और इन सब के बीच में मनाली पहुँचने की कवायद जारी है। देखिए यहाँ पर किस तरह से रोड पूरी की पूरी गायब हो गई है। ये उसका एक यहाँ उदाहरण दिख रहा है। हम कुल्लू से मनाली की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में रोड चली गई है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड चली गई। देखिए, जो पहला रेस्क्यू हमारे कुल्लू में हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद जो अगला रेस्क्यू नगवाई में 6 लोगों को रात को 2:30 बजे निकाला गया और मुख्यमंत्री जी ने लगातार जुड़े हुए थे। और आपको हम देखिए वो जगह खासतौर पे दिखा रहे हैं जहां पर रोड पूरी खत्म हो गई है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सीएम साहब यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब जगहों पर सुक्खू साहब रोड जो है चली, क्या दिखा रहे हैं? लकड़ियाँ वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। ये हमारी योजना है, जब पानी भरा गया है पूरा सिल्ट आ गया है, इनमें सिल्ट आ गया है पूरा रोड, वहाँ पर जहाँ रोड ये जैम है जी, वो जो अर्जेंटी वाला जैम है, जो ये जैम लग रहा है ना जी गाड़ियों वाला, ये राइसन जैम, ये जाम लगा हुआ है। कर रहे हैं हम गाड़ियाँ, जाम लगा हुआ वो गाड़ियाँ जैम, इवैक्यूएशन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जो कांग्रेस है उनकी गाड़ियाँ हैं, इनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, इनको अपने घर भेज रहे हैं। ये जाम लगा हुआ ऊपर सारा। यहाँ पर आपने लिंक रोड बनाया है निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए। रोड जो है वॉश आउट भी हुई है, पूरे किलोमीटर रोड वॉश आउट हुए हैं। अभी हम एग्जैक्टली कहाँ हाँ जी, कहाँ पहुँचे हम? मनाली में घूम रहे हैं, मनाली अंदर है, मनाली के रूरल एरिया में। मनाली की तस्वीरें हैं जो सीएम साहब बता रहे हैं। जाम की कितनी बड़ी लाइन है, आप ही देखिए।
सारी इवैक्यूएशन है ये। रिवर्सल दिखाना यहाँ से जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीएम सुक्खू जिसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। ये काफी बड़ी संख्या मनाली में टूरिस्ट की है। हाँ, ये देखिए, आप खड़े होकर देख लीजिए। बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाना जो यहाँ से गाड़ियाँ दिख रही हैं, कार काफिला दिखाई। आज रात तक हम मनाली से 80% गाड़ियों को निकाल देंगे। आज रात तक खाली कर। तस्वीर इस बात का इशारा कर रही है कि किस तरह से कुदरत का कहर मनाली पर बरपा है, जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए थे और ये टूरिस्ट यहां पर आकर के फंस गए। हम इस मनाली के एयर स्पेस के अंदर हैं और पूरा एक एक तस्वीर हमने देखी है, किस तरह से सड़कें टूटी हैं, किस तरह से जहां पर आवागमन के साधन थे वहां पर प्रचंड नदी बह रही है और किस तरह से इवैक्यूएशन की कवायद की जा रही है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मनाली। तो अभिषेक उपाध्याय के जरिए आपने आसमान से हिमाचल की जमीनी हकीकत अभी क्या है वो आपने देखी कि कैसे रेड अलर्ट वाली बारिश ने किस तरह से हालात पूरे हिमाचल प्रदेश के बिगाड़ कर रखती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और जरूरी बातों का जिक्र कर लेते हैं और आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम समझाते हैं मौसम विभाग का अलर्ट वाला अपडेट क्या कहता है। 3 तारीखों की आपको जानकारी देंगे, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई। देखिए 12 जुलाई कुछ हिस्सों में, ये बिहार और पूर्वोत्तर के इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है, बाकी यहां आप ऑरेंज अलर्ट भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ आइए तो यहां पर देखिए 13 जुलाई में रेड अलर्ट थोड़े से हिस्से में दिखाई दे रहा है और उसके बाद 14 जुलाई में रेड अलर्ट का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, यानी यहां पर रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े पूर्वोत्तर के इलाकों में यहां जरूर ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हिमाचल में रेड अलर्ट कहां पर और अगले 3 दिन तक का हमने आपको दिखाया। देखिए हिमाचल में रेड अलर्ट की बारिश ने जो तबाही मचाई है उसका असर हमने आपको दिखाया अभिषेक उपाध्याय के जरिए कि कैसे आने वाले सालों में भी साफ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो हिमाचल का आपने देख लिया रेड अलर्ट, कल उत्तराखंड में भी था, आज वहां अब ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन कल से जो बारिश हो रही है उसने उत्तराखंड के पहाड़ों को हिला के रख दिया। केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है, राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। रेड अलर्ट यानी बारिश के बाद की तस्वीरें कैसी होती हैं, ये 3 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है जहां रेड अलर्ट यानी बारिश थम चुकी है, लेकिन जब बारिश तबाही लेकर आई तो नजारा कुछ इस तरह का था। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है जहां मंगलवार को रेड अलर्ट था और बारिश के बाद बर्बादी कुछ इस तरह बहती हुई नजर आई। तीसरी तस्वीर रेड अलर्ट वाले मध्य प्रदेश की है जहां रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में कुदरत का नजारा डराने वाला दिखा। शुरुआत हिमाचल की तस्वीरों से करते हैं। ब्यास नदी पूरे उफान पर है और ब्यास के पानी ने रविवार को मनाली से लेकर मंडी तक में भयानक तबाही मचाई। फिलहाल हिमाचल में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब फिर से बारिश होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले 2 दिनों से हिमाचल के कई इलाकों में बरसात नहीं हुई है, उसी के चलते जो पानी का लेवल कुछ कम हुआ है। बरसात रुकी रहेगी तो हालात कुछ सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार फिर से तेज बरसात हुई तो यही हिमाचल के हालात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आएंगे। रविवार और सोमवार को इतनी बारिश हुई थी कि हिमाचल के आधा दर्जन जिलों में तबाही मच गई थी। इन अलग अलग तस्वीरों से रेड अलर्ट वाली बारिश की बर्बादी को समझ सकते हैं। सोलन हो या शिमला, कुल्लू हो या सिरमौर, नदियों में आया उफान कहर बनकर टूटा था। 1000 से ज्यादा सड़कें टूट गईं और सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए। कहीं कारें बह रही थीं तो कहीं भारी भरकम ट्रक भी पानी में बहता जा रहा था। फिलहाल पानी उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी की तस्वीरें छोड़ गया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू कल से ही लगातार हवाई सर्वे के जरिए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। हिमाचल के बाद कल उत्तराखंड में रेड अलर्ट था और देखिए कैसे वहां पानी ने कहर बरपा दिया। धारचूला के डैम का ये वीडियो डराने वाला है। बारिश की वजह से नदियों में पानी बढ़ा तो नदी किनारे बने घर नदी में समा गए। पौड़ी की ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। भारी बारिश की वजह से पौड़ी में कई जगहों पर चट्टान खिसकने की भी खबर है। दुधार खाल में पहाड़ का हिस्सा गिरने से करीब 100 मीटर की सड़क बर्बाद हो गई है। हरिद्वार के लक्सर और कोटद्वार के कई मोहल्लों में पानी भर गया है,
जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। हरिद्वार से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है लक्सर। शहर में पानी भर गया है और रात से ही रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब जरा रेड अलर्ट समझिए। होता यह है कि जब बहुत ज्यादा बारिश का अंदेशा होता है तो मौसम विभाग संबंधित इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी करता है। एक दिन में 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका को बताता है। मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका पर यह जारी किया जाता है। मौसम की खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। संबंधित इलाके के लोगों को सतर्क करने के लिए यह जारी होता है। बाढ़, तूफान या नुकसानदेह बारिश का अलर्ट होता है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया था। रतलाम का ये वीडियो देख लीजिए। रतलाम में भारी बारिश की वजह से नदियों में भी उफान है। पहाड़ी राज्यों में खासतौर से जो मार पड़ी है वो देखी आपने। और उत्तराखंड, हिमाचल से सटे हरियाणा के कई इलाकों में परसों भारी बारिश हुई। अंबाला शहर पूरी तरीके से मानो पानी में डूब सा गया हो। हरियाणा के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच आज मौसम साफ रहा। और इसी साफ मौसम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हवाई सर्वे किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक 40 गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है। उधर एनडीआरएफ, आर्मी की सहायता भी प्रदेश सरकार ले रही है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है हरियाणा में और कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश हुई और आज तो दिल्ली के लिए वैसे कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और इस बीच यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल और हरियाणा में हुई लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना उफान पर है। 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना की इन खौफनाक तस्वीरों से दिल्ली डरने लगी है। ये डर इसलिए क्योंकि 45 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। खतरे के निशान को पार कर यमुना नए रिकॉर्ड बना रही है। दोपहर 1 बजे रिकॉर्ड टूट गया और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.55 के आंकड़े पर पहुंच गया। इससे पहले साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 था। यानी 45 सालों बाद यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इस रिकॉर्ड से दिल्ली में बाढ़ जैसे विकराल हालात बन चुके हैं। पहली तस्वीर यमुना नदी पर बने दिल्ली के ओल्ड आयरन ब्रिज की है, जहां यमुना का पानी पुल तक पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर वजीराबाद इलाके की है, जहां निचले इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है। वहीं तीसरी तस्वीर ओखला बैराज की है, जहां पानी पुल के पिलर को पार करने को बेताब नजर आ रहा है। तो दिल्ली में आप जानते हैं कि यमुना ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि जो यमुना के निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं वो इलाका जल्दी से खाली कर दें। मैं खुद आज दिल्ली में यमुना में बढ़ते पानी को कवर करने के लिए मौके पर गई थी और ऐसी रफ्तार यमुना में पहली बार देखने को मिल रही है। आज शाम 6 बजे तक जो था वाटर लेवल वो 207.81 मीटर का रिकॉर्ड किया गया, जबकि 1978 में 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि दिल्ली वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली को परेशान होने की जरूरत नहीं और सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान है। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।